सिर्फ कुर्सी के लोभ में तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी के समक्ष कठपुतली बन गए हैं। वो किनसे क्या वादा किए हैं, सारे वादे को वो ताक पर रख दिए और कुर्सी से चिपक गए। बेरोजगार लोग का लाखों लाख हम लोग जितने भी वार्ड सचिव हैं 1,14,691 सभी को रोड पर लाने का काम किया। हम लोगों से लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी आश्वासन दिए कि हम बिहार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे, जिसका बजाते हम लोगों के पास उनके द्वारा आश्वासन दिया गया वीडियो है। गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की बात। देखिए, अभी मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। यहाँ पे वार्ड संघ सचिव के जो लोग हैं लगातार आज 61 दिन हो गया है और 61 दिन से ये धरना स्थल पर बैठे हैं और ये कह दिए हैं कि अगर इनकी बातें जब तक पूरी नहीं होगी ये यहाँ से हिलेंगे नहीं और इनका मनोबल टूटेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को जो 4 साल का पैसा है, मजदूरी है, उनको दिया भी नहीं जा रहा है और ऊपर से इन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है। और इन लोगों का एक आस है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि इनको जो आश्वासन दिए थे जब सरकार में वो नहीं थे, अब वो सरकार में बन चुके हैं। डिप्टी CM ही सही, उनका एक अधिकार बिहार पे है, क्योंकि जब बिहार के सत्ता में वो नहीं थे तो बहुत से वादे किए थे कि हमारी सरकार बिहार में बनते के साथ हम 10 लाख नौकरियां देंगे। हम मानते हैं कि आपने गांधी मैदान में आपने 10,459 पुलिसकर्मियों का नियुक्ति पत्र दिया, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो कोरोना काल में आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए थे, तो इनके प्रति आपका क्या निष्ठा है? आप इनको जो अधिकार के लिए इनसे वादा कर चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो वादा पूरा करना है। अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो इसके लेकर हम इनसे यहाँ पे जानेंगे। वार्ड संघ सचिव के जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान, प्रखंड अध्यक्ष बांका बाजार, जिला गया से। जी, धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आज 61 दिन हो गया है। वार्ड संघ सचिव के जो मांग है वो मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो सरकार को क्या कहना है आपको? 61 दिन बहुत कम है। हम लोग तो 2 साल 1 साल जब तक हमारी सरकार मांग को पूरा नहीं करेगा, जब तक हम लोग अनिश्चित धरना स्थल पर बैठने का काम करेंगे। और हम लोग इतना संख्या में हैं कि हमारे आगे सरकार झुकेगी और झुकाएंगे हम लोग। कितनी संख्या में? हम लोग 1,14,691 संख्या है। मतलब ठान लिए कि सरकार का अगर बात नहीं पूरा करे तो सरकार को आप गिरा सकते हैं? बिल्कुल। और अगर एक जो अभी संविधान यात्रा चल रहा है, हम लोग व्यवधान यात्रा भी उनका करेंगे। अगर हमारी मांग को अगर नहीं पूरा करते हैं नीतीश कुमार, तो हम लोग उनका व्यवधान यात्रा भी करेंगे, पोल खोलने का काम करेंगे। वो संविधान यात्रा के लिए जा रहे हैं, क्या कहीं पे पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं? हम लोग से बातचीत कर रहे हैं? हम लोग तरसते रह जाते हैं कि नीतीश कुमार हम लोगों से बात करें, कभी बात करते हैं? तो समाधान आगे पीछे पदाधिकारी लगे हुए रहते हैं, कोई पदाधिकारी जाने नहीं देते हैं उनके पास में। क्या कारण है? वो समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। व्यवधान यात्रा है उनका, समाधान यात्रा नहीं है, व्यवधान यात्रा है उनका। आज बताइए, हम लोग 61वां दिन है यहाँ पे, उनका कितना मंत्री पदाधिकारी कितना लोग आया हम लोगों की समस्या को सुनने के लिए? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। अच्छा, तो हम लोग चाहे जो भी हो जाए, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे जब तक सरकार या हम लोगों को मांग नहीं पूरा कर देता है। नीतीश कुमार तो नहीं आए हैं, तो जो तेजस्वी यादव जी 10 लाख रोजगार देने की बात करते थे और आप लोगों को पहले भी आश्वासन दे चुके हैं, तो वो आ रहे हैं कि नहीं आपसे मिलने के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग माननीय तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा है और विश्वास भी है कि वो युवा का महत्वाकांक्षी को रखते हैं, हम लोगों को बारे में विचार करते हैं। हमारे यहाँ पिछले साल 2 बार यहाँ पे धरना स्थल पर आए थे तेजस्वी जी। उन्होंने दोनों बार आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का जब हमारी सरकार आएगा तो आप लोगों के बारे में हमारी सरकार सुनेगी। और वो उन्होंने अपनी इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हम लोगों को रखे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1,14,000 वार्ड सचिवों का स्थायी करने का काम करेंगे। तो तेजस्वी जी, आपसे ये मेरा नम्र निवेदन है 1,14,691 वार्ड सचिवों से कि आप हमारी दर्द दुख को सुनिए कि कहाँ का रीति रिवाज है कि आप किसी सचिव से काम
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल काम करवा लिए, उसके बाद में एक लेटर के ज़रिए हम लोगों का निरस्त करवा देते हैं पद को। नहीं तो आप हमारी दुख न दर्द को समझते हैं कि इनका जो 4 साल काम किए हैं उनका पैसा मिला या नहीं मिला, भुगतान हुआ या नहीं भुगतान हुआ। आप कभी इस चीज़ को, दुख दर्द को समझिए। पिछली वाला सरकार एनडीए की सरकार थे, जहाँ जहाँ हमारे सम्राट चौधरी जाते थे वो वार्ड सचिवों को आश्वासन देते थे कि आप लोग धैर्य बना करके रखिए, लेकिन उनके मनो क्या बताए, उनके रीजन में ही, उनके आदेश से ही हम लोगों को पद का निरस्त कर दिया गया। तो सम्राट चौधरी तो वो गए, हम लोग भी गए, वो भी गए। अब मानिए तेजस्वी जी से हम लोगों का अनुरोध है कि हम लोगों को बात को सुनिए, नहीं एनडीए जैसा आप भी नहीं हो जाइएगा। देखिए ये साफ लफ्ज़ों में कह दिए हैं कि जैसे इनका बात नहीं सुनिएगा तो आने वाले चुनाव में आपको भी ये लोग, जितने लाखों की संख्या में हैं, तो आपको भी ये सत्ता से गिराने का वादा कर रहे हैं। लेकिन आप पे इनका विश्वास बना हुआ है, अगर विश्वास को इसी तरह से कायम रखिएगा तो आप, जाहिर सी बात है कि अभी आप डिप्टी सीएम हैं, तो आप आगे आने वाले टाइम में आप सीएम तक का पद के लिए उम्मीदवार घोषित हैं, क्योंकि युवाओं को आप ही से एक आस लगा हुआ है रोजगार का। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, देख लीजिए, कैमरा पर्सन दिखा दीजिए चारों तरफ कि कितने लोग हैं, और देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, और सबका एक ही चीज़ का मांग है कि इनको रोजगार दीजिए, इनको अस्थाई कीजिए। और कौन बोलेंगे भैया? सब बोलने वाले ही हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनू कुमार है, वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा। और आज 61 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, और 31 दिन में हम लोगों के पास कोई भी महागठबंधन की सरकार से यहाँ पर सुधि लेने के लिए नहीं आए हैं, जबकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोगों से जब वो विपक्ष में थे तो लगातार आश्वासन दे रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थाई करेंगे। लेकिन जब से तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, तो वो सिर्फ कुर्सी के लोभ में तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी के समक्ष कठपुतली बन गए हैं। वो किन से क्या वादा किए हैं, सारे वादे को वो ताक पर रख दिए और कुर्सी से चिपक गए। हम लोगों से लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी आश्वासन दिए कि हम बिहार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थाई करेंगे, जिसका बजाते हम लोगों के पास उनके द्वारा आश्वासन दिया गया वीडियो है। जमुई जिला के झाझा विधानसभा से बड़ा मंच से घोषणा किए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थाई करेंगे। आज सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, बिहार को जंगल राज बनाने पर उतारू हो गए हैं। बिहार को जंगल राज बनाने पर बिल्कुल उतारू हो गए हैं। वो क्या जंगल राज कैसे बना रहे हैं बिहार में? जंगल राज कैसे बना रहे हैं, इसमें आप सब जगह पे दिखाइए, कहाँ कहाँ पे क्राइम हो रहा है, कहाँ क्या घटना घट रहा है। बिहार में अनेकों घटना घट रहा है। हम लोगों के साथ जो आश्वासन दिए हैं, आश्वासन को एकदम बिल्कुल वो भुला गए हैं। उनको याद दिलाने के लिए आज 62 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। फिर भी उनको आज तक उन तक हमारा मैसेज नहीं जा पा रहा है कि जे हम लोग पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, जबकि हम लोग उनसे लगातार 2 बार मिलने का काम किया। उसके बाद भी हम लोगों के मांग को अनदेखा कर रहे हैं और अपने आश्वासन को भी अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी से उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी भी आश्वासन दिए थे कि बिहार में हमारा सरकार आएगा तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थाई करेंगे। आज मदन मोहन जी कहाँ गए? आज मदन मोहन झा जी के द्वारा दिया गया आश्वासन कहाँ गया? ये लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए जनता को प्रलोभन देते हैं, सिर्फ जनता को प्रलोभन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। नहीं तो आज कांग्रेस पार्टी का ही बिहार में पंचायती राज विभाग है। यदि अपने आश्वासन पे खड़ा उतरते हैं, अपने द्वारा किए गए वादे पे खड़ा उतरते हैं,
तो आज अपने वादा को पूरा करे। लेकिन ये लोग को सिर्फ झूठा आश्वासन दे करके कुर्सी पे बैठना होता है। आपका जो लेटर कैंसिल किया गया था, लेटर संख्या क्या है? हमारे विपक्ष में जो पत्र निकला था 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग से, उसका पत्रांक संख्या है 7219 और 7219 पत्रांक को ही हम लोग निरस्त करवाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में भी संघर्ष किए, 2022 में भी संघर्ष कर रहे हैं किए और 2023 में भी संघर्ष करना पड़ रहा। बहुत ही निंदनीय है कि इतना के बाद भी बिहार सरकार के कान से जू तक नहीं हिल रहा। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिलने का काम किया है। 21 दिसंबर 2022 को पटना के जदयू के प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में हम स्वयं मिले हैं नीतीश कुमार जी से। आश्वासन दिए, बहुत बड़ा आश्वासन दिए, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ ये लोग दोहरा नीति चलते हैं। ये लोग राजनीति के क्षेत्र में दोहरा नीति चलते हैं। जनता को आश्वासन कुछ देते हैं। नीतीश कुमार क्या बोले थे? आपसे मिले थे तो माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे कि आप लोगों को कौन हटा दिया है, जब आप लोग काम कर ही रहे थे। नीतीश कुमार जी सरकार में तो उनको नहीं पता है कि कौन हटाया आप लोगों को? अरे यही तो हम बता रहे हैं। हाँ। कि ये लोग दोहरा नीति का राजनीति करते हैं। ये लोग दोहरा चरित्र वाले इंसान हैं। खैर, ऐसे भी माननीय नीतीश कुमार जी का उम्र अब पूरा हो गया है। उनको अब बिहार के सत्ता से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब उनके बस का नहीं रह गया है कि बिहार को संभाल ले। हम तो यही कहेंगे कि जिसको आप जन्म दिए उसी का आप भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिहार के सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 4 साल काम किए थे, 4 साल का आप लोगों को मजदूरी तक नहीं मिला, इसके लिए क्या बोलना है? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर पैसा डिपेंड कौन है। खा गया है? देखिए, हम लोगों को सरकार पैसा देने का बात नहीं किया था, लिखित बात नहीं किया था। हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को मानदेय देने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। भारत सरकार को अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है, लेकिन आज 4 साल से अनुशंसा ही हो रहा है। यहाँ तक कि बिहार के हर एक नेता से, हर एक मंत्री से मिले हैं। हमारा जो मांग है, हमारा मांग को सभी ने जायज़ बताया है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी आवाज़ उठा है, लोकसभा में भी आवाज़ उठा है हमारा मांग। लेकिन हमारा मांग जायज़ है तो वो कहाँ अटका हुआ है? ये बिहार के मुख्यमंत्री जी आज तक बताने का काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि वो स्वयं आश्वासन दे करके आँख को, कान को बंद कर ले रहे हैं कि हम क्या आश्वासन दिए। यहाँ तक कि दिमाग भी लगता है कि जो अब उम्र के हिसाब से चल चुका है। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो आप बिहार के गद्दी को छोड़िए, आगे दूसरे को मौका दीजिए, और नहीं तो हम लोग जबरन आपको कुर्सी पर से उठा के फेंकने का काम करेंगे। हमारे पास 1,14,691 सचिव है और साथी संगति और परिवार को जोड़ लेते थे हमारे पास 46 लाख बिहार में वोटर है। हमारे पास 46 लाख वोट है। आपको हम ज़बरदस्ती कुर्सी पर से उठा के फेंकने का काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लीजिएगा, हम एक टेलर दिखाएंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरा फिल्म दिखा देंगे। ये हम पूरा गारंटी के साथ चैलेंज देते हैं। ये कह दिए हैं कि अभी ये ट्रेलर दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में ये पूरा मूवी दिखा देंगे कि उनके पास लाखों की संख्या में वोटर हैं और इनके परिवार मिला दिया जाए तो 1.5 लाख के या 2 लाख के पार इनके पास वोटर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कुछ और भी हैं, देखिए हर एक उम्र के यहाँ पे के लोग हैं। यहाँ पे नौजवान भी हैं, यहाँ पे ये भी हैं। क्या नाम हुआ भैया? राणा झा नाम हुआ। आपकी जो मांगे हैं सरकार से, यहाँ पे वार्ड संघ सचिव के जो पत्र था उसको कैंसिल कर दिया गया, उसके लेकर यहाँ पे आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या कहना है सरकार को? सरकार को हम लोग ये है चेता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं हम लोग ये है
यानी कि हम लोग की जो वाजिब मांग है उसको जो है संज्ञान में ले और संज्ञान में लेके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम लोग की मांग नाजायज़ नहीं है, हम लोग की मांग जायज़ है। सरकार के द्वारा ही हम लोग की जो है नीति हुई थी, उन्हीं के जो है जो बजट था उसी के अनुसार हम लोग का चयन हुआ था। और सरकार जो है हम लोग को से 5 साल काम करवाने के बाद जो है हम लोग को बिना कोई सूचना दिए हम लोग को निकाल दिया, जो कोई मानदेय नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ भैया? उमाकांत सिंह। क्या क्या मांग है सरकार से? सरकार से हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग 4 साल काम किए हैं, हम लोगों को नियमतः मानदेय दिया जाए और जो ये 13-12 का जो लेटर है उसको निरस्त किया जाए और पुनः अनुभव के आधार पर सभी पुराने सचिव को फिर से नियुक्त किया जाए। क्योंकि हम लोग इलेक्शन से नहीं आए, हम लोग सिलेक्शन से आए हैं और हम लोग 4 साल काम किए हैं, मेहनत किए हैं और मेहनत का मजदूरी हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग मानदेय मांग रहे हैं। जबकि ऐसा सरकार के संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं है कि किसी से मजदूरी करवा करके उसको कान पकड़ कर भगा दिया जाए। जब एक तरफ सरकार कहती है कि हम विकास पुरुष हैं, विकास करने के काम कर रहे हैं और एक तरफ विकास नहीं कर रहा है, वो विनाश कर रहा है। जब बेरोज़गार लोग का लाखों लाख हम लोग जितने भी वार्ड सचिव हैं 1,14,691 सभी को रोड पर लाने का काम किया, सभी को बेरोज़गार बना दिया। आज हम लोगों को उम्र के जो जिस तकाजा पर ला करके खड़ा कर दिया वो कि हम लोग कहीं का नहीं रह गए। जो प्रदेश में नौकरी करता था, जो प्राइवेट नौकरी करता था, वो जॉब कोई प्राइवेट जॉब करता था वो भी छोड़ करके घर पर आ गया। क्या भाई? तो सरकार ने रोज़गार देने का काम किया है। सरकार ने हम लोगों को प्रलोभन दिया कि आप लोगों के काम कीजिए, आप लोगों को मजदूरी दिया जाएगा, आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा और एक लेटर निकालता है पंचायती राज विभाग की तरफ से और एक लेटर के सहारे सबों को निष्कासित कर दिया जाता है और न मानदेय दिया जाता है और न मजदूरी दिया जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? आप तो बिहार को विनाश कर दिए। यही सब नौजवान जो बेरोज़गार हो गए हैं, आज इतनी बेरोज़गारी हो गई है, इतनी बेरोज़गारी हो गया कि कहीं से कोई भी इन लोगों का इनकम या हम लोगों को आए या इनकम का स्रोत ख़त्म हो गया। हम लोग को बाल बच्चे जो हैं से कि रोड पर आ गए, ना सही ढंग से पढ़ाई कर रहा है, ना सही ढंग से कपड़ा मिल रहा है। और इस ठंड में भी आज हम लोग 61वां दिन हो गया इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारे जितने भी वार्ड सचिव हैं अपने बच्चे को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर और अपने घर संसार को छोड़कर सरकार से अभी भी हम लोग शांतिपूर्वक मांग रहे हैं कि हम लोगों का जो उचित मानदेय है वो दिया जाए और ये जो 13-12 का जो लेटर है उसको निरस्त किया जाए और हम लोगों को अनुभव के आधार पर पुनः फिर से किया जाए, बहाल किया जाए और हम लोगों को रोज़गार दिया जाए। देखिए, कह दिए हैं कि इन लोगों के जो बच्चे हैं वो भी रोड पर आ चुके हैं क्योंकि पैसा नहीं है। ये लोग अपने घर द्वार को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। बहरहाल नीतीश कुमार जी को भी यहाँ पे सोचना चाहिए कि वार्ड संघ सचिव की जो मांगे हैं, इनको जो आश्वासन दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी, आप जो आश्वासन दे रहे हैं इसको कुछ कहीं ना कहीं पूरा करने की बारी आपकी आ गई है, तो आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। होश में आओ, होश में आओ, गठबंधन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तेजस्वी प्रसाद यादव होश में।